नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में और मैं आपके साथ सोनाली। रीवा, जहां संगीत सम्राट तानसेन की याद से पूरा शहर गूंज रहा है। तानसेन, जिनका जन्म ग्वालियर में हुआ था, संगीत के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के लिए पूरे भारत में जाने जाते हैं, लेकिन उनकी कला का असली निखार रीवा में हुआ था। रीवा के राजा रामचंद्र सिंह के दरबार में रहते हुए तानसेन ने संगीत की कई नई ऊंचाइयों को छुआ। उनकी ख्याति मुगल बादशाह अकबर तक पहुंची और अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाने के लिए 27 बार संदेश भेजे, लेकिन राजा रामचंद्र ने तानसेन को जाने से मना कर दिया। आखिरकार अकबर को तानसेन को पाने के लिए युद्ध की धमकी देनी पड़ी। तानसेन ने खुद राजा रामचंद्र से कहा कि वह युद्ध नहीं चाहते और अकबर के दरबार में जाना चाहते हैं। तानसेन को खोने का गम मिटाने के लिए अकबर ने राजा रामचंद्र को कई उपहार दिए, जिनमें 2 तोपें भी शामिल थी। इनमें से एक तोप आज भी रीवा के किले में सजाई हुई है, जो इस ऐतिहासिक घटना की गवाह है। इतना ही नहीं, तानसेन के बदले में मुगल और रीवा रियासत की करेंसी एक ही चलती थी। तानसेन के बारे में कई किंवदंतियां भी प्रचलित है। कहा जाता है कि वह राग दीपक गाकर दीपक जला सकते थे और राग मल्हार गाकर उन्हें बुझा भी सकते थे। हमने इस विषय पर रीवा के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर अखिलेश शुक्ला से बात की। उन्होंने हमें तानसेन के बारे में कई रोचक तथ्य बताए, जिनके बारे में शायद ही लोग जानते होंगे। आज भी तानसेन की संगीत की विरासत जीवित है। रीवा में हर साल तानसेन महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें देश विदेश के संगीतकार हिस्सा लेते हैं। तानसेन सिर्फ एक संगीतकार नहीं थे, बल्कि वे भारत की संस्कृति विरासत के प्रतीक थे। उनकी कहानी हमें बताती है कि कला और संस्कृति कैसे राजनीति और युद्ध से भी ऊपर होती है। देखिए, तानसेन जी का रीवा से अटूट आत्मीय नाता रहा है। विंध्य की धरती असाधारण गुणों से युक्त रही है और जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण राष्ट्रीय रत्न शास्त्रीय संगीत सम्राट तानसेन जी रहे हैं। अब देखिए, संबंध क्या रहा है, इस पे अगर अपन चर्चा करें तो रीवा राज्य के नरेश राजा रामचंद्र, इनका शासनकाल विक्रमी संवत 1612 में था। उस समय संगीत सम्राट तानसेन जी यहाँ के मुख्य गायक थे। कैसे रीवा आए? संगीत सम्राट तानसेन ग्वालियर नरेश महाराजा मानसिंह तोमर के सत्तावसान के पश्चात रीवा नरेश के आमंत्रण पर रीवा आए। रीवा में उन्हें आदर, सम्मान, यश, कीर्ति प्राप्त हुई और यहाँ उल्लेखनीय है कि रीवा में रहकर संगीत सम्राट तानसेन ने संगीत सार, रागमाला तथा गणेश स्रोत जैसी कालजयी संगीत की रचनाओं की यहाँ पे रचना की। मैंने आपसे कहा है कि विंध्य की धरती असाधारण गुणों से युक्त है। आज हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि इन पुस्तकों को देखा जाए, समझा जाए, अनुसंधान किया जाए, प्रकाशित किया जाए, ताकि नई पीढ़ी इसको और अच्छे से समझ सके। तानसेन जी के शिष्यों में राम सिंह जी का नाम आता है। ये उच्च कोटि के संगीतज्ञ थे। विक्रमी संवत 1641 में महाराज रीवा से सम्राट अकबर ने तानसेन जी को मांगा। बड़े दुखी मन से तानसेन जी को ससम्मान यहां से आगरा विदा किया गया और वहां संगीत सम्राट तानसेन जी अकबर के 9 रत्नों में प्रमुख थे। और पहली बार जब सम्राट अकबर ने तानसेन जी को सुना तो उन्होंने अपने संगीत विभाग का उन्हें प्रमुख बना दिया। एक जनश्रुति है, मैं यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। एक बार सम्राट अकबर का दरबार लगा हुआ था और वहां कुछ लोगों ने कहा कि तानसेन जी, आप दीपक राग गा करके सुनाइए। उन्होंने कहा, गर्मी का महीना है, दीपक राग इस समय उचित नहीं है। लेकिन लोगों के कहने पे उन्होंने दीपक राग का गायन किया और जनश्रुति के अनुसार उस समय जितने दीपक शाम के लिए वहां रखे हुए थे तैयारी के साथ, वो सब दीपक राग उनके गाने के कारण सब दीपक जल गए और वहां के जितने दरबारी थे उनके शरीर में इतनी उष्मा पैदा हो गई कि उनका शरीर जलने लगा। तब संगीत सम्राट तानसेन ने अपनी शिष्या तानी को कहा और तानी ने मल्हार राग गाया और मल्लाह राग गाने के बाद बादल उमड़ने लगे, वर्षा हुई और लोगों के शरीर में जो जलन थी वो जलन शांत हुई। यह बात बिल्कुल सत्य है कि संसार में कभी कभी
महान विभूतियां जन्म लेती हैं और उन्हीं विभूतियों में संगीत सम्राट तानसेन जी रहे हैं। राजा रामचंद्र जी ने एक बार उनके गायन पे प्रसन्न होकर 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उन्हें ससम्मान भेंट की थी। संगीत सम्राट तानसेन की योग्यता के कारण सम्राट अकबर ने उन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से विभूषित किया था, जो अत्यंत सम्मानजनक थी। आईने अकबरी में अबुल फजल साहब लिखते हैं, उन्होंने एक सर्वे किया था उस समय और भारत के 36 संगीतज्ञों में सबसे सर्वश्रेष्ठ तानसेन जी को माना था। वास्तव में संगीत सम्राट तानसेन, जहां तक मैं समझता हूं, संगीत के जादुई कलाकार थे। ऐसे कलाकार कभी कभी पैदा होते हैं। इस अद्भुत फनकार को दुनिया याद करती थी, याद कर रही है और करती रहेगी। जय भारत, जय हिंद।